गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन गिवन होगा और हम पोटेंशियल एनर्जी के उस फंक्शन को यूज़ करेंगे और फिर हम उस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन को निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन रहती है जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिपीट करती है। इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम। अगर मेरे पास इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर हमें ये गिवन हो अ पार्टिकल ऑफ मास m is located in unidimensional potential field where the potential energy of the particle depends on the coordinate। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है एंड इट इज इक्वल टू यू नॉट वन माइनस कॉस ऑफ सी एक्स वेयर यू नॉट एंड सी आर द कॉन्स्टेंट्स। फाइंड द पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन दैट अ पार्टिकल परफॉर्म्स अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे लिए यहाँ पर गिवन क्या है, एक m kg का मास है जो कि किसी पोटेंशियल फील्ड के अंदर जब ट्रेवल करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पोजीशन के हिसाब से यू नॉट वन माइनस कॉस ऑफ सी एक्स है और यू नॉट और सी कांस्टेंट है और मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। सबसे पहला काम है फाइंड द फोर्स यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता हो तो उससे फोर्स कैसे निकलती है। द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। सो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को तो फोर्स आएगी। देन चेक द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और नॉट। यानी कि क्या ये फोर्स F इजिकल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे जो फोर्स आ रही है क्या वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल है। देन फाइंडिंग द के और फिर हम जो हमें फोर्स का फंक्शन मिलेगा उसको अगर हम F इजिकल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे then we will get the value of k and the time period is given by 2 pi under root of m divided by k। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ऊपर हमारे पास मास आता है यानी इनर्शिया का फैक्टर और नीचे हमारे पास के आता है। के इज द रिस्टोरिंग फैक्टर, इलास्टिसिटी फैक्टर। तो हमारे लिए अगर ये फंक्शन हमें गिवन है विच इज u इज इक्वल टू यू नॉट वन माइनस कॉस ऑफ सी एक्स। फोर्स के लिए हम इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे along with the negative sign। the force is the negative of the gradient of potential energy। और जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u नॉट विल बी मल्टीप्लाइड बाई वन। u नॉट इज मल्टीप्लाइड बाई cos of cx। so minus of d u नॉट upon dx minus of u नॉट cos of cx upon dx। डी यू नॉट अपॉन डी एक्स ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और रीज़न हमारे पास क्या है, क्योंकि यू नॉट और सी कांस्टेंट है। अगर हम माइनस यू नॉट डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ सी एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, ये ग्रेडियंट वाला नेगेटिव साइन यहाँ पर है, ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ पर है, यू नॉट यहाँ पर आएगा। कॉस की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस कॉस ऑफ सी एक्स और सी एक्स की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई सी। Therefore, this force is minus c u naught sine of c into x। Because the displacements are small, then sine of cx is approximately equal to cx। ये कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे लिए एंगल बहुत छोटे होते हैं then sine of theta is approximately theta, but if angles are small cos of theta is approximately equal to 1।
और देयरफॉर वी गेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वेयर। अब साइन सी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे सी एक्स से, तो सी मल्टीप्लाइड बाई सी, इट विल बी माइनस सी स्क्वेयर यू नॉट इंटू एक्स. So I am getting a force in the format of, I am getting the force in the format of F is equal to minus kx. तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इस फोर्स के फंक्शन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास k किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वेयर यू नॉट, माइनस सी स्क्वेयर यू नॉट. और जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे के की वैल्यू आएगी, हम इसको स्टैंडर्ड टाइम पीरियड की इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो मास ऊपर आ जाएगा और के हमारे पास यहाँ पर सी स्क्वेयर इंटू यू नॉट विच इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड. तो होप सो आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ नई चीज पता लगी हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन हो तो उससे टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं. चलिए, सो आप इस क्वेश्चन को एक बारी रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना.